वो करना होता है जॉगल टाइप में, क्रैंक टाइप में 1:6 पे रेशियो पे 1 इंच शिफ्ट करना है तो 6 इंच दूर करके क्रैंक लगाइए, फिर लेकिन कॉलम के अंदर से लेके जाइए। 4 ST4 और बीच में ST6 फॉलो कर रहा था। वहाँ पे आप देख रहे होंगे 6 इंच की स्पेसिंग है वहाँ पे, और बीच में 4 इंच की स्पेसिंग है। ठीक है, जो कुंडी की मोड़ने की बात की थी वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मोड़ दिया है वैसे, तो 135 डिग्री पे कुंडी मुड़ी होनी चाहिए जैसा आप देख रहे हैं। जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको बिल्डिंग्स के बारे में, साइट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा नॉलेज चाहिए या ज़्यादा कुछ वो सीखना चाहते हैं। तो आप सबका थैंक यू। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक, अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे बीम के बारे में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है बीम कैसे चेक करते हैं या फिर बीम कैसे लगाते हैं, बीम कैसे लगवाते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। बीम में सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राइंग्स। तो अगर आपके पास ड्राइंग्स आ गई हों तो ड्राइंग की स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ गई है बीम की फ्रेमिंग प्लान, सबसे पहले हमें जो ज़रूरत पड़ती है बीम की फ्रेमिंग प्लान की, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी इसके बीम की रेनफोर्समेंट डिटेल की। बीम की फ्रेमिंग प्लान में आपको क्या क्या चीज़ें पता लग जाती हैं। बीम की फ्रेमिंग प्लान में आपको बीम की साइज़ और डेप्थ का पता लग जाता है कि और पोजीशन का भी पता लग जाता है। तो बीम के फ्रेमिंग प्लान में आपने ये देख लेना होता है। और फिर बीम की जो रेनफोर्समेंट डिटेल होती है उसमें आपको सरिये के बारे में पता लग जाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बीम की फ्रेमिंग प्लान के बारे में और बीम के साइज वगैरह के बारे में, उनको स्टडी कैसे करते हैं। तो कोई भी ड्राइंग अब जब स्टडी करेंगे, सबसे पहला चीज़ खासकर स्टील में हमें जनरल नोट्स फॉलो करनी होती है। जनरल नोट्स की एक अलग कॉपी होती है जो साइड पे प्रोवाइड की जाती है, उसको हमें ज़रूर पढ़ना है, उसको हमें ज़रूर ध्यान रखना है किसी भी काम करने को लेके। जनरल नोट्स के बाद आते हैं हम जो हमारी स्ट्रक्चर ड्राइंग है, जो बीम फ्रेमिंग प्लान हमारे पास आई है उसको पढ़ने की। बीम फ्रेमिंग प्लान में डेट देख लेना है, अपडेटेड है नहीं देख लेना है। ठीक है, उसके बाद शुरू करना है इसके स्टडी को। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास बीम फ्रेमिंग प्लान है और ये हमारे टेरेस फ्लोर का है, यानी कि जो लास्ट में सबसे ऊपर छत डलेगा उसके ऊपर का है। तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि बीम के डिटेल देखिए। यहाँ अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे ये सारी पेरीफेरी बीम है जो कि कंटिन्यू चारों साइड को जा रही है। ठीक है, और इधर देख रहे होंगे आप ये सारी पेरीफेरी बीम है और ये सब इन बीच वाली बीमें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या डिटेल मिल जाती है। एक तो हमें फ्रेमिंग प्लान में बीम का साइज मिल जाता है, बीम का नाम पता लग जाता है। ठीक है, और बीम की डेप्थ वगैरह पता लग जाती है। जैसे अगर आप इस बीम की बात करें पार्टिकुलर, इस बीम का नाम 3B28 है जो 24/18 का है। अब 3B क्यों है? 3B इसलिए है कि थर्ड फ्लोर का है ये। 2B होता तो सेकंड फ्लोर का होता, हाँ। 1B होता तो फर्स्ट फ्लोर का होता, PB होता तो प्लिंथ बीम का होता। तो ऐसे नाम देते हैं बीम का हम खासकर ऐसे ही बस। तो 3B लिखने का मतलब है कि थर्ड फ्लोर का है ये। 3B23 9/16 का है, मतलब 9 इंच बाई 16 इंच का बीम है। इस तरह ये देख सकते हैं आप 3B21 9/16 का है। जो एक्सटर्नल बीम है, जो आउटर बीम है, वो जैसे ये 3B37 13.5/27 इंच की बीम है। 27 इंच डेप्थ है, 13.5 चौड़ाई है, 13.5 इंच। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग बीमों का अलग अलग डिटेल। ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ दिख रही होंगी, ये छोटी छोटी बना रखा है मार्क। इसके ऊपर एक प्लेट आना है। दरअसल प्लेट के ऊपर MS का स्ट्रक्चर खड़ा होगा एक, जिसको हम परगोला वगैरह भी कह सकते हैं। और इधर सारे उसके सेक्शंस वगैरह डिटेल वगैरह दे रखे हैं। इसकी एक दिन डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले आज हम डिस्कस करते हैं बीम के ऊपर। अभी उसके बाद साइड पे भी चलेंगे हम। साइड पे देखेंगे कि कैसे बीम को एक्सिक्यूट करते हैं, चेकिंग कैसे करते हैं। बीम चेकिंग टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखना है हमें कि एक हमारे पास ड्राइंग अवेलेबल हो और जनरल नोट्स हमारे दिमाग में हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सरियों में जनरल नोट्स के अकॉर्डिंग फॉलो होती हैं। जैसे लैब कितना लेना है आपने, ठीक है, कवर ब्लॉक वगैरह क्या होंगे, इसमें ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या है, या फिर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट तो यहाँ भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ उसका डिटेल क्या है। तो यहाँ से हमें लग जाती है साइज़ का पता। जैसे अब हम देखते हैं सरिया कैसे फिक्स करते हैं, सरिया कैसे लगाते हैं। सपोज दैट किसी एक बीम को हम पकड़ लेते हैं, किसी एक बीम को ले लेते हैं। यहाँ पे आपको एक बीम दिख रही है, जो सबसे बड़ी बीम है वही ले लेते हैं हम। यहाँ पे जो दिख रही है आपको 3B37 13.27 इंच की बीम है। 13.13 इंच चौड़ाई है और 27 इंच इसकी गहराई है, मतलब डेप्थ है। तो इसका सरिया डिटेल देखते हैं अभी क्या है। अब हमारे पास रेनफोर्समेंट डिटेल की भी ड्राइंग है। इसकी बीम रेनफोर्समेंट डिटेल ड्राइंग करके आती है। इसमें आपको जितने भी बीम दिए होते हैं सबका सीरियली बीम सरियों का डिटेल होता है। सीरियली मतलब 3B1 से शुरू होगा,
1 से शुरू होगा और जो लास्ट तक बीम होगी आपको वहाँ तक मिल जाएगा। तो ये आपको देख सकते होंगे। तो अभी हम कौन सी ड्राइंग हम देख रहे थे वो हमारा था 37। तो 37 देखते हैं कहाँ पे। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी चीज़ें होती है उसमें सीरियली होती हैं, 21, 22, 23 ऐसी होंगी। तो 37 आपकी यहाँ है। तो 37 को ठीक से देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। 37 देखो, 37 में यहाँ पे हमें सेक्शन में दिख रहा है ये एक तरह से कॉलम भी दे रखा है, बीच बीच में कॉलम भी आ रहे हैं इसमें, ठीक है। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस बना रखे हैं इसने, यानी कि इसमें एक इंटरमीडिएट बीम आ रही है या फिर सेकेंडरी बीम आ रही है जो इसके ऊपर रेस्ट कर रही है। ये इसका सिंबल है। ग्रिड भी दे रखा है आपको कि ये बीम एक्चुअल में कौन सा ग्रिड को काट रही है, कौन सा ग्रिड इसके ऊपर से कट रही है, जैसे 15 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर। इससे आपको लोकेशन का पता लग जाएगा कि एक्चुअल बीम में कहाँ है। यहाँ पे बीम का नाम हो गया, साइज हो गई बीम की, ठीक है। और ये सारी हो गई सरिया डिटेल जो रेनफोर्समेंट डिटेल है। अब रेनफोर्समेंट डिटेल देखते हैं क्या है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये 316 के कह रहा है ऑल थ्रू, ALTH ऑल थ्रू कह रहा है। 316 के टॉप बार ऑल थ्रू हैं और 320 के ऑल थ्रू नीचे हैं टोटल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद बारी आती है, ठीक है, ये तो हो गया मेन बार। अपना मेन बार ऐसे देख लेते हैं हम। फिर यहाँ कोने पे दिखा रखा है 216 का तीर लगा के दिखा रखा है। 216 का एक्स्ट्रा बार है, इस कोने पे आएगा एक्स्ट्रा बार, और 216 का एक्स्ट्रा बार इस कोने पे भी है आपको। तो इस कोने पे भी एक्स्ट्रा बार आएगा टॉप में। और इसकी लंबाई भी दे रखी है कि कहाँ तक जाएगी, 3 फुट 6 इंच तक जाएगी इधर, और 3 फुट तक इस लास्ट से इधर, ठीक है। अब ये लास्ट कैसे डिसाइड होगा? लास्ट डिसाइड होता है कॉलम के एज से, कॉलम के एज से। उसके बाद का हिस्सा LD होता है, जो आपको पता होगा, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं इसको। इसकी जब मैं एक दिन BBS बनाऊंगा या फिर कटिंग लेंथ दिखाऊंगा आपको, इसमें डिटेल पता लग जाएगा, ठीक है। और LD ये पता होता है, जनरल वर्ड्स में गिवन होता है कि बीम में LD कितना फॉलो करना है और कॉलम में LD कितना फॉलो करना है, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ कितना फॉलो करना है। तो ये दिखा रहा है एक्स्ट्रा बार जो है 3 फीट 6 इंच तक इस एज से इधर आएगा, इस तरफ में 3 फीट आएगा। बीच में भी एक्स्ट्रा बार है, 216 के एक्स्ट्रा बार कह रहा है, बीच में भी है, ठीक है। और ये बीच में कहाँ तक आ रहे हैं? इस कॉलम से 3 फीट 8 इंच तक आ रहे हैं। देखो आप ध्यान से, इस कॉलम से जो ये कॉलम जा रही है, ये पे ये कॉलम, इस कॉलम से 3 फीट 8 इंच तक इधर आ रहे हैं, और इस कॉलम से 5 फीट तक इधर आ रहे हैं। ये एक्स्ट्रा बार यहाँ पे है, सेम एक्स्ट्रा बार यहाँ भी है 216 के, इसका भी दे रखा है यहाँ पे। इस कॉलम के एज से 5 फीट इधर आ रहे हैं और 4 फीट 2 इंच तक इधर आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गई। इसमें बॉटम में कोई एक्स्ट्रा बार नहीं है। ये हो गई हमारी मेन बार और एक्स्ट्रा बार की डिटेल। अब ये पढ़ते हैं ST3, ST5, ST6, ST5, ये सब क्या है? ये है हमारी रिंग की डिटेल। जैसे इस हिस्से में ग्रिड नंबर 15 के बाद ST3 फॉलो करना है, यानी कि बड़े वाले कॉलम और छोटे वाले कॉलम के बीच में ST3 रिंग की स्पेसिंग फॉलो करनी है। अब ST3 देख लेते हैं। यहाँ पे हर जगह ये दिया होता है कि सीरप का शेड्यूल क्या होता है। ST3 कह रहा है 2 लेग रिंग है, 10 का रिंग है, 10 डायगा और 4 इंच सेंटर है, यानी कि 10 का रिंग होगा और 4 इंच सेंटर स्पेसिंग होगी इस हिस्से में खासकर, ठीक है। फिर अब आते हैं इस हिस्से में ST5 इस किनारे है, ST5 इस किनारे है, बीच में ST6 है। अब ST5 देख लेते हैं। ST5 2 लेग 12 का रिंग है और 4 इंच स्पेसिंग है, और ST6 2 लेग नहीं है, 12 का ही रिंग है लेकिन 6 इंच स्पेसिंग है। मतलब ये हुआ कि इस किनारे तक और इस किनारे 4 इंच स्पेसिंग फॉलो होगी 12 के ही रिंग में, और बीच में 6 इंच स्पेसिंग फॉलो होगी। अभी आप सवाल ये आता है कि आप डिसाइड कैसे करोगे कि बीच कहाँ है, ठीक है, और उसका किनारा कितना है। तो इसकी भी जनरल नोट्स में प्रोविज़न होते हैं कैसे करना है आपने। जनरल नोट्स में कह रहा होता है कि 2D जो आपकी होती है, जो डेप्थ ऑफ द बीम का 2 गुना, ठीक है, फॉलो करना होता है। या फिर जहाँ तक ये डायमेंशन में इसने दे रखा होगा, जिससे 5 फीट तक, ये 5 फीट तक आप इसको फॉलो कर सकते हो, ये 5 फीट तक इसको फॉलो कर सकते हो। बीच के हिस्से को आप 60 लगा सकते हो, सॉरी ST6 लगा सकते हो। फिर इधर आती है ST3 की बात। ST3 फिर वही 10 के 4 इंच पे स्पेसिंग, टोटल में 4 इंच की स्पेसिंग है। ये होती है बीम डिटेल में। अभी मैं आपको ले चलूँगा साइड के ऊपर, मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में बीम एक्सक्यूट कैसे होता है और बीम बनता कैसे है। कुछ चीज़ें साइड पे ही क्लियर होती हैं, मैं वहीं चल के आपको समझाऊंगा। हमें जब बीम चेकिंग करने जाने हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखना होता है, हमें जो चेकलिस्ट होती है बीम की, उसकी भी स्टडी करनी चाहिए। चेकलिस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, अगर खाली आप उसको पढ़ लेते हैं ध्यान से तो आपको पता लग जाता है कि बीम में कौन कौन से पॉइंट्स चेक करने होते हैं। तो एक बार हम चेकलिस्ट भी देख लेते हैं। यहाँ जो चेकलिस्ट आप देख रहे हैं प्रॉपर स्टील वर्क का है, रेनफोर्समेंट का है। इसमें स्पेसिफाइड नहीं होता कि ये बीम में फॉलो करना है, कॉलम में करना है या स्लैब में करना है। सभी तरह के स्ट्रक्चर्स में फॉलो होते हैं ये, मतलब सबका एक ही है, स्टील का ही होता है, में रेनफोर्समेंट का ही होता है करके। तो देखो हमारे चेकलिस्ट में सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, कह रहा है बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर्ड। जो भी चीज़ आप चेक करने जा रहे हो, चाहे आप स्लैब चेक करने जा रहे हो, चाहे आप
कॉलम चेक करने जा रहे हो, बीम चेक करने जा रहे हो, उसकी BVS आपको पता होनी चाहिए। BVS आपके पास होना चाहिए, बार बेंडिंग शेड्यूल पता होना चाहिए, कटिंग लेंथ वगैरह सब कुछ पता होनी चाहिए, वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सेकंड थिंग कह रहा है कि रेनफोर्समेंट स्टिल प्लेस्ड एज पर द स्ट्रक्चरल ड्राइंग। जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग कह रही है, जो रिंग, जो स्पेसिंग, जो सरिया जहाँ आना है वहीं है नहीं है, ये देखना होता है। डोल्स अगर देखने होते हैं, हमें अलाइनमेंट वगैरह देखने होते हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट है नहीं है, ठीक है। जो प्लेसिंग ऑफ द बार, डायमीटर, नंबर, स्पेसिंग मैच विद द कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, कितने सरिये आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ रिंग आ रहे हैं, है ना। जैसे 4, मान लो कोई चीज़ 10 फीट कॉलम है, 4 इंच की रिंग आ रही है, तो 10 फीट डिवाइडेड बाई 4 इंच, जितने नंबर ऑफ कॉलम आएंगे, जितने नंबर ऑफ रिंग आएंगे, उतना नंबर ऑफ रिंग है कि नहीं। एक पॉइंट कह रहा है चेक हुक एंड बेंड अप जो भी है प्लेस्ड स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर डिजाइनर। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो ऑलमोस्ट साइटों पे फॉलो होती नहीं है, जो हुक होते हैं, जो बीम्स के हुक होते हैं या फिर कॉलम के हुक होते हैं, वो प्रॉपर 135 डिग्री पे मुड़े हुए होने चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे सारे बीमों में आपको ये हुक मुड़े हुए होने चाहिए। आमतौर पे लोग इसको सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ही स्ट्रेंथ में बड़ा फैक्टर है इसका, ठीक है। लैंप लेंथ वगैरह, पोजीशन वगैरह, इसका हमें ध्यान रखना होता है। चेक फॉर द टेस्ट रिपोर्ट करना होता है हमें। रिबार्स वगैरह, रिबार अगर रिबारिंग कहीं हो रही है, रिबार कहीं आ रहा है, उसको चेक करना होता है। एक चीज़ कह रहा है इंपॉर्टेंट बड़ा है ये कि चेक मिनिमम 1 इंच क्लियर डिस्टेंस इज़ मेंटेन बिटवीन द 2 बार्स। 1 इंच की गैप होनी ही चाहिए किसी भी 2 सरियों के बीच में। अब 1 इंच का ही क्यों? क्योंकि 25 mm जो सबसे रोडी कंक्रीटिंग करते टाइम जो कंक्रीट की साइज़ होती है, मैक्सिमम कंक्रीट की जो एग्रीगेट की साइज़ होती है वो 20 mm होती है। तो कम से कम एक एग्रीगेट पास कर जाए 2 सरियों के बीच में, इतनी स्पेसिंग होनी चाहिए, इसलिए 1 इंच फॉलो करते हैं। चेयर हाइट अगर स्लैब चेक कर रहे हैं तो चेयर ये स्लैब के लिए है क्या, तो ये सारी चीज़ें हम लैब्स वगैरह चेक करनी होती है, रोड्स वगैरह चेक करना होता है, ग्रिड वगैरह चेक करना होता है, मार्किंग वगैरह चेक करनी है। आगे हम साइड के ऊपर आगे जो जिस बीम की मैं दिखा रहा था, जिस बीम की बात कर रहा था 37 की, वो यही बीम है, आपको यहाँ से दिख रही है, यहाँ से और पूरे एंड तक जा रही है कंटिन्यू इसी बीम में। अब मुझे सरिये का वो हमने देखा था, जो एक एंड में ST3 फॉलो कर रहा था, फिर दूसरे एंड में भी ST3 फॉलो कर रहा था, लेकिन बीच में ST4 और बीच में ST6 फॉलो कर रहा था। वहाँ पे आप देख रहे होंगे 6 इंच की स्पेसिंग है वहाँ पे, और बीच में 4 इंच की स्पेसिंग है, ठीक है। जो कुंडी की मोड़ने की बात की थी, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मोड़ दिया है वैसे, जो 135 डिग्री पे कुंडी मुड़ी होनी चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं कुंडी को पूरा तरीके से मुड़ा हुआ है, ठीक है। कहीं भी कुंडी आप देख रहे हैं किसी बीम में 135 डिग्री मुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ध्यान देते हैं हम, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना चाहिए हमें, जो स्पेसिंग है प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। 4 इंच पे कह रहा है तो 4 इंच पे होनी चाहिए। जो लैप है, लैप हमें बिल्कुल जनरल नोट से ही पता लगता है, या फिर हमें जानकारी होनी चाहिए कभी भी। जो बीम में खासकर जो कैंटिलीवर बीम है उनमें, और कंप्रेशन जो बीम है उनमें अलग अलग तरीक़ों से लैप की जाती है। जो बीम के मिड में, बॉटम सरिये में मिड में कभी भी लैप नहीं देते हम, टॉप में मिड में दे सकते हैं। अगर बॉटम वाले सरिये में लैप देना होगा तो हमें जो कॉलम्स से L/3 के अंदर देंगे लीव, मतलब जो भी लेंथ होगी उसके 3 L/3 के अंदर, टॉप बॉटम वाले में। तो बॉटम में कभी भी हम प्रोवाइड नहीं करते मिड में लैप, और टॉप में लैप कर सकते हैं प्रोवाइड। टॉप में मिड में ही करते हैं, टॉप में साइड में नहीं करते हैं लैप, ऐसा ध्यान रखना होगा। जो LD की बात करते हैं, LD क्या कहते हैं हम, जो आपको बीच में कॉलम दिख रहा होगा, यहाँ से कॉलम है, कॉलम के बाद का हिस्सा जो होता है LD, डेवलपमेंट लेंथ होता है। तो यहाँ पे जो LD फॉलो कर रहे हैं हम बीम में 45D फॉलो कर रहे हैं। 45D का मतलब है 45 इंटू डाया, 20 का सरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी लेंथ आएगी उसको हमें L लेके जाना पड़ेगा, वो फॉलो करना पड़ेगा। ये बीम है, आप देख रहे हैं ये एक तरह से स्लैब बांधना शुरू कर दिया है, वैसे पूरी बीम बंध रही है। एक चीज़ और भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो भी हम बीम का सरिया है, कई बार हम क्या करते हैं साइटों पे कि कॉलम के आउटर से ले जाते हैं, कॉलम के बाहर से हम सरिया को क्रॉस कर देते हैं कॉलम के इस तरफ से। इसका कोई मतलब होता नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता। कॉलम के कभी भी कॉलम के जो बार हैं उनके अंदर से बीम का सरिया क्रॉस करना चाहिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। उसका एक तरीका भी है, 1:6 का आपको क्रैंक नहीं लगाना है, प्रॉपर आपको वो करना होता है जॉगल टाइप में, क्रैंक टाइप में 1:6 पे रेशियो पे 1 इंच शिफ्ट करना है, तो 6 इंच दूर करके क्रैंक लगाइए, फिर लेकिन कॉलम के अंदर से लेके जाइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप, कॉलम के अंदर से ही लेके गए हैं मेन बार को। फिर बार आती है स्पेसिंग की, ये जिसको हम बोलते हैं स्पेसर बार।
स्पेसर बार कभी भी 25 से कम का नहीं होना चाहिए, 25 का ही सरिया होना चाहिए। फिर वही चीज़ आती है जो अभी बताया था मैंने आपको कि चूँकि रोड़ी की साइज़ जो होती है, एग्रीगेट की साइज़ 20 mm की होती है, तो उससे बड़ा होना चाहिए। तो 25 mm का स्पेसर बार कहीं प्रोवाइड करते हैं हम। 1 मीटर के डिस्टेंस पे ध्यान होना चाहिए हमें। सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू, और आई होप कि आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको बिल्डिंग्स के बारे में, साइट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा नॉलेज चाहिए या ज़्यादा कुछ वो सीखना चाहते हैं। तो आप सबका थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।